हमको मारा गया बहुत खींच करके। आपके साथ मारपीट भी हुई है? आज ही मारा, बहुत तेज से मारा है। मेरा कान दर्द कर रहा है, अभी तक नहीं मारा नई सरकार में अतिक्रमण पर चल रहे बुलडोजर के खिलाफ फुटपाथ मजदूरों और दुकानदारों का आक्रोश भड़क उठा है। उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अवैध और अत्याचार बताते हुए आज यानी बुधवार को नगर निगम परिसर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए और अपना दुख दर्द साझा किया। आपको बता दें कि आज मानवाधिकार दिवस है और इस मौके पर ये सभी मजदूर विक्रेताओं ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। इनकी मांग है कि शासन इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करे। टाउन वेंडिंग कमेटी की अनुशंसा के बिना हो रही कार्रवाई पर अविलंब रोक लगाया जाए। इनके अलावा और भी कई मुद्दे हैं जिससे इन लोगों ने नगर आयुक्त को अवगत कराया है। वहीं इन प्रदर्शनकारियों को बड़ी संख्या में निगम पार्षदों का भी समर्थन मिला है। क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हैं? बिजली रोड है, हटाना एक अलग चीज है। आप दुकान हटाने सबके लिए है, सबको नहीं, लेकिन आकर के दो थप्पड़ खींच देना, खाना उन्हीं का पैक कर रहे थे हम, उन्होंने हमको पैसे भी दिया खाने का, ये बात नहीं कि नहीं दिया, लेकिन मुझे आकर के दो थप्पड़ खींच दिया। ऊपर 112 में थे, वो हम नाम नहीं जानते उनका, 112 का हाँ, आकर के मार बैठा ऊपर से, तो ठेला हटाओ, ठेला हम हटा के गली में लगाए हुए हैं। और हम लोग 6 आदमी काम करते हुए ठेला पे, क्योंकि मान के चलिए 6 आदमी का रोटी चलता है, 6 गुना उसके परिवार में 20-25 का परिवार है, सबका उसी से रोजी रोटी चलता है। जो भी हम सैलरी देते हैं हम भी उसमें कमाते हैं। हम कोई राजा हरिजन का औलाद नहीं है, हम सबसे गरीब आदमी है, लेकिन मारिए नहीं, हमको मारा गया बहुत खींच करके। आपके साथ मारपीट भी हुई है? आज ही मारा, बहुत तेज से मारा है। मेरा कान दर्द कर रहा है, अभी तक नहीं मारा ये 1 घंटा पहले की बात है। ये नगर थाना का 112 का मारा है। ठेला वाला हटाने के लिए था, हम बोले कि जो खा रहा है ना, जो खा रहा है उनको खाने दीजिए, हम दुकान हटा लेंगे, इतना ही बात बोले। और उन्हीं का खाना पैक करे थे, उन्होंने हमको पैसे भी दिए और खाना भी पैक करवाए, और उसके बाद आगे खींच दिए, धड़ाक से थप्पड़ से मारे हैं, चश्मा गिरा दिया मेरा, मारा। हम नाम नहीं जानते, 112 में थे। क्या नाम है आपका? मेरा किशन यादव नाम है। दरभंगा नगर निगम में धरना पर आए हुए फुटपाथ विक्रेताओं के साथ आखिर ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई कि आप यहाँ आना पड़ा? मेरा नाम वैद्यनाथ कुमार है और दरभंगा जिला का निवासी हूँ। मेरी एक छोटी सी दुकान है, उसी के माध्यम से अपना परिवार को चलाते थे। आज मेरा दुकान उजाड़ दिया गया है, जिससे हमारे घर परिवार में मतलब जीने का मतलब अच्छी होने लगा है। और मैं एक रक्तवीर भी हूँ, जो मतलब हमेशा समाज के लिए कार्य और वर्क करते हैं, दूसरे को जीवन बचाते हैं। आज मेरा ही जीवन मतलब इस तरह से गड़बड़ा गया, और ये सरकार से निवेदन पूर्वक करना चाह रहे हैं कि हम लोगों की दुकान उजाड़ दिया गया, अब हम कहाँ जाए, कहाँ मतलब भीख मांग कर खाए। हम खुद दोनों पैरों से दिव्यांग हैं, और इस तरह से और मैं सरकार से निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए कुछ, मेरे दुकानदारों के लिए, फुटपाथ विक्रेता दुकानदारों के लिए सही रास्ता दिखाए और उसका समस्या का समाधान करे। मतलब जीवन यापन के लिए आपके पास यही मात्र एक दुकान साधन? जी, वो खत्म हो गया, वो भी खत्म हो गया है। अब रोड पे आ गए हैं। मैं अपना जीवन किस तरह यापन करेंगे, ये सरकार से प्रश्न उठाते हैं और मेरे बारे में ये समाधान निकाले। सर, बिहार में भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार बनी है, नई सरकार बनी है, इसको कैसे देखें? दलित गरीब विरोधी है या गरीब के हितैषी है? हम तो गरीब को विरोधी ही मान रहे हैं। सभी जगह गरीब को मारा जा रहा है, महिलाओं को मारा जा रहा है। इस तरह से ये गरीब के साथ अत्याचार कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। सरकार बोलती है कि माफिया जो है, जमीन माफिया, दारू माफिया, उन पर भी चलेगा बुलडोजर। तो क्या लग रहा है कि गरीब के चलने के बाद बंद हो जाएगा या उन पर चलेगा? अभी तक तो हम नहीं देखे हैं मतलब माफिया सब पे चलते हुए, क्योंकि अभी भी मतलब
हम भी सड़क पे घूमते हैं, रोड पे घूमते हैं। उस किसी का घर रोड पे है तो किसी के इस पार है, किसी की नाला की उस पार है, उस पे बुलडोजर नहीं चला है। पर गरीब जितना भी फुटपाथ भी करता है उस पे बुलडोजर चलाया गया है, उस पे पुलिस प्रशासन के माध्यम से लाठीचार्ज कराया गया है, गरीब महिला को मारा गया है, गरीब मजदूर को मारा गया है, उसके घर तोड़ दिया गया है, यहाँ तक जिससे वो अपना दुकान चलाते थे उसको भी तोड़ा गया है। आप तो भाजपा के समर्थक भी हैं, लगातार भाजपा के लिए आप काम भी करते हैं, जी। तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं? हम महसूस कर रहे हैं, मतलब जो मेरा कर्तव्य होता है वो कार्य होता है, हम हमेशा लोगों के लिए करते आ रहे हैं, किसी के लिए मतभेद नहीं रखते हैं और आगे भी हम हमेशा इसी कर्म करते क्या रहेंगे। सोचे थे कभी भाजपा बहुमत में आएगी तो इस प्रकार से बुलडोजर चलेगा लोगों गरीबों पर? हम कभी नहीं सोचे हुए थे, पर गरीबों पर अत्याचार हो रहे हैं, इनकी समस्या का समाधान अगर करें। ऐसा आपको मालूम होता तो क्या करते चुनाव से पहले आप? कभी वोट नहीं देते। क्या नाम हुआ? बैद्यनाथ कुमार। सबसे पहले मानवाधिकार दिवस के अवसर पर आप सबों को हार्दिक बधाई, शुभकामना। आज मानवाधिकार दिवस है, इसीलिए नासवी के आह्वान पर, अखिल भारतीय फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ के आह्वान पर आज पूरे बिहार में बुलडोजर नीति के खिलाफ एक दिवसीय महाधरना कार्यक्रम, संगोष्ठी कार्यक्रम, विभिन्न कार्यक्रम चल रहा है। आज दरभंगा में, दरभंगा नगर निगम में हम दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ के बैनर तले 8 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ महाधरना में हम सभी लोग हैं और महाधरना के माध्यम से हम यहाँ के नगर आयुक्त महोदय का, राज्य सरकार का, जिला प्रशासन का इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि हम फुटपाथ दुकानदारों के लिए भी इस देश में, इस बिहार में, इस दरभंगा में कानून लागू है। वेंडिंग जोन अधिनियम वर्ष 2014 पूरे देश में लागू है। सबसे पहले हमारे बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी ने इस कानून को बिहार में लागू किया, लेकिन आज उसी कानून का उल्लंघन करते हुए, बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए, बिना वैधानिक प्रक्रिया, जो कि पहले हम लोगों के साथ बैठक होती थी, जिला प्रशासन के साथ, नगर निगम प्रशासन के साथ, अनुमंडल प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ, ट्रैफिक प्रशासन के साथ, तब जाकर के जो है सो अतिक्रमण हटाओ अभियान चलता था। लेकिन इस बार किसी भी प्रकार का वैधानिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है, न लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई गई है। टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग नियमित नहीं हो रही है। टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग में जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसका पालन नहीं किया जा रहा है और गरीबों पर बुलडोजर से जो है हमला हो रहा है। विरोध करने पर उसके साथ मारा पीटा जा रहा है। मारपीट करने का वीडियो बनाने वाले पत्रकार के साथ बदसलूकी किया जा रहा है। पत्रकार का मोबाइल छीन करके डिलीट किया जा रहा है। तो इसलिए आज मानवाधिकार दिवस है। आज हम मानव का, आज जो है जीने का अधिकार, मानव को अपने अधिकार की पहचान कराने का एहसास का दिन आज है और इस दिन हमने सुना है और आज हम इस धरना के माध्यम से जो है हम सरकार से मांग करते हैं कि वैधानिक प्रक्रिया अपनाते हुए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाते हुए, बिना टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग बुलाए हुए उजाड़ने की कार्रवाई पर, बुलडोजर अभियान पर अविलंब रोक लगाई जाए और क्षतिपूर्ति की मुआवजा, जिनको वेंडर प्रमाण पत्र मिला हुआ है, जिनको पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन मिला हुआ है, ऐसे लोगों को, क्योंकि उनकी रोजगार छीनी गई, आमदनी बंद हो गया, लोन कहाँ से चुकाएंगे, वो धंधा कहाँ से करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों का क्षतिपूर्ति का मुआवजा होना चाहिए, मुआवजा की व्यवस्था हो। और हम आपके माध्यम से, इस धरना के माध्यम से हम उन तमाम माननीय लोगों का, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी साहब का, लोजपा आर के प्रमुख चिराग पासवान जी का, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी का, पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी जी का और हमारे
बिहार के लोकप्रिय सांसद, जनप्रिय सांसद पप्पू यादव जी का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने फुटपाथ दुकानदारों की बात को आवाज देने का काम किया है, सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया है। इसके लिए हम अपने संघ की ओर से उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हम भाकपा माले के लोगों का भी हम आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फुटपाथ दुकानदारों के जो है शोषण के मुद्दा को उठाया है। हम उनका भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जी, सवाल ये है कि आपकी पार्टी जिस सरकार के गठबंधन में है, जिस सरकार ने वेंडिंग एक्ट बनाया, वही सरकार के अभी गृह मंत्री आप लोगों पर कार्रवाई बुलडोजर एक्शन हो रहा है। आप लोग सरकार का हिस्सा भी है, सरकार के बिल्कुल बिल्कुल आपका कथन बिल्कुल सही है। हम सरकार के हिस्सा है, सरकार में है, लेकिन हम आपको बतला देना चाहते हैं कि हमारे जो मुखिया है, हमारे दल के जो मुखिया है, बिहार के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी साहब, वो स्पष्ट कह चुके हैं। उनका घोषणा हमारी पार्टी के घोषणा पत्र में स्पष्ट है। पार्टी का नीति और सिद्धांत है कि बिहार के गरीबों को, हिंदुस्तान के गरीबों को, और पार्टी गरीब के हित के लिए हम सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, गरीबों पर जुल्म अत्याचार होगा तो हम सत्ता में रह करके भी हम आवाज बुलंद करेंगे और वही हम कर रहे हैं। मांझी जी की आवाज को नहीं सुन रहा सरकार, बिहार सरकार क्या कर, सम्राट चौधरी नहीं सुन रहे हैं? अवश्य सम्राट चौधरी की हठधर्मिता उजागर है, आप देख रहे हैं। उनके दल में भी अंतर विरोध है। अश्विनी चौबे जी खुल करके आप देख रहे हैं कि गरीबों के पक्ष की आवाज को उन्होंने दिया, फिर भी सम्राट चौधरी सुन नहीं रहा। सम्राट चौधरी उत्तर प्रदेश का जोगी बाबा बनना चाहते हैं। क्या लगता है 10,000 का असर है? 10,000 का असर है? 10,000 का असर तो महिलाओं के बीच तो है, लेकिन सबसे ज्यादा असर हम लोगों का एकता का है। जो एनडीए में सभी कार्यकर्ता हम लोग एकताबद्ध होकर के, एकजुट होकर के हम लोगों ने जो मेहनत किया है, उसका परिणाम है कि प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है, जिसका नाजायज फायदा सम्राट चौधरी नाजायज रूप से जो कर रहा है, हम उसका विरोध कर रहा है। इसलिए आप लोग अपने पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिए हैं। निश्चित रूप से सम्राट चौधरी की नीति के खिलाफ है और गरीबों पर हम पहले ही का कि हमारी पार्टी का ही नहीं, हम जिस जन संगठन से जुड़े हैं, हमारे लिए पहले जनता, हमारे लिए पहले ये शोषित पीड़ित का जो संगठन है, फुटपाथ संगठन पहले वो है, पार्टी बाद में है। और पार्टी का निर्माण भी गरीब की बुनियादी पर हुआ है, गरीबों की बुनियादी ढांचों पर हुआ है। इसलिए हमारी पार्टी सरकार में रहते हुए भी आप देख रहा है कि मांझी जी मुखर आवाज से विरोध कर रहा है। भले उनकी बात को सम्राट चौधरी अनसुनी कर रहा है, लेकिन हम उस आवाज पर दबे हुए हैं, उस आवाज को जो है ऊंचा कर रहा है। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में, आप 1-2 दिनों में परिणाम आप लोगों के सामने आ जाएगा। बातचीत चल रही है। ये कैसा विरोध है? एक बार सरकार में मंत्री बने हुए हैं कैबिनेट, दूसरी तरफ आप गरीबों के लिए आवाज उठा रहे हैं, आपकी आवाज नहीं सुन रही। मलाई भी खड़े हैं, आप जनता के साथ भी खड़े हैं, दोनों बात आप भी लोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से परिवार है, एनडीए एक परिवार है। किसी भी परिवार में सुन लीजिए, किसी भी परिवार में भैयारी में भी मतांतर होता है, गार्जियन बैठ करके उसका हल करते हैं। और ये भी एनडीए एक परिवार है। माननीय नरेंद्र मोदी तक बात जा चुकी है, इसका भी हल होगा, नहीं होगा, हल तो बात होगा, हो जाएगा, सब ठीक होगा, नहीं होगा ऐसी बात नहीं है। आपको मैं क्या हुआ, आप देख लीजिए, आप नगर निगम में आए हैं मांग पत्र लेकर के, देखिए तो कार्रवाई सरकार की हो रही है ना, पूरे बिहार में हो रही है। पूरे बिहार में आज हमारा कार्यक्रम चल रहा है। नगर निगम को टारगेट बना रहे हैं आप। नगर निगम इसलिए कि 18/9/25 का ये चिट्ठी है, नगर विकास विभाग का। नगर विकास विभाग नगर आयुक्त को चिट्ठी जारी करता है फुटपाथ दुकानदारों के हित में, वेंडर अधिनियम का पालन करने के हित में, लेकिन इसका पालन नहीं हुआ, जिसका शिकार आज बुलडोजर अभियान का शिकार लोगों को होना पड़ रहा है। इसलिए नगर निगम को जो है जगाने के लिए हमारे नगर आयुक्त महोदय दरभंगा से बड़ा परिचित है, पूर्ण परिचित, यहाँ बीडीओ सीए रहे हुए हैं, एसडीओ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो गरीब जनता के दुख को नहीं सुन रहा है। तो इसलिए जगाने के लिए आज हम आया है। कहीं और से कंट्रोल हो रहे हैं जी। क्या बात है, धरना आप समर्थन किया है? ये बिल्कुल फुटकर जो फुटपाथ के विक्रेता है, जो छोटे छोटे रोजगार चलाने वाले लोग हैं, उनके साथ जिस तरह से काम किया गया है, बुलडोजर चलाया गया जिस तरह से,
ये अपने आप में अफसोस की बात है कि वैसे जो छोटे दुकानदार जो 200-300 रुपया में अपने परिवार चलाते हैं, उनके मकान को जा रही है। आज उनको उनकी यहाँ धरना प्रदर्शन थी, इसलिए उनको समर्थन दिया मैंने कि नहीं, ये जो कार्रवाई हो रही है ये पूरी तरह से गलत हो रही है। क्योंकि मुझे एक बात अब तक नहीं समझ में आता है कि ये बुलडोजर हमेशा गरीबों को निशाना क्यों बनाया जाता है। ये बुलडोजर उन बड़े मकानों पर क्यों नहीं चलता जिन्होंने कब्जा करके सड़कों को रखा, जिन्होंने पोखरों को भर लिया, जिन्होंने मकान बना लिया। ये बुलडोजर उन दुकानों पर क्यों नहीं चलता है जिनकी हद एक लिमिट होती है और 10 फीट 15 फीट का जो वो अपना पोटी को निकाल के कब्जा कर रहा है। वो छोटे दुकानदार हमेशा टारगेट क्यों होते हैं? वोट के वक्त में जब चुनाव होता है तो वही छोटे दुकानदार उनके लिए बड़े जो है वो होते हैं, खास होते हैं। और आज चुनाव खत्म हो गया, सरकार बन गई, तो वो चारा बन गया, उनको निवाला बना के निकला जा रहा है। इसके विरोध में यहाँ जो लोग बैठे थे उनको मैंने समर्थन दिया और मैं इनकी लड़ाई में अंतिम सांस तक हूँ। जब तक ये लड़ाई चलेगी मैं उनके साथ खड़ा हूँ। क्या लगता है 10,000 का असर है? बिल्कुल 10,000 की गलती हुई थी इन लोगों से। इन लोगों ने अगर वोट देने से पहले अगर 10,000 को मायने नहीं दिया था, 10,000 सोचना चाहिए था कि 10,000 रुपया था क्या। 10,000 रुपया सीधा आपको प्रलोभन देके आपको कब्जे में ले लिया कि आपके खिलाफ में आज चल रहा है। आज आप कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि सरकार को लगता है कि हमने 10,000 देकर एहसान किया है, इसलिए वो कर रही है। सत्ता पक्ष के भी लोग हैं, अफसोस की बात यह भी है कि सत्ता पक्ष के लोग भी अपने ही सरकार के खिलाफ है। तो आप किसकी लड़ाई? अगर आप इस मामले में चाहते तो सत्ता पक्ष के लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। आपने कहा कि सिर्फ गरीबों पे बुलडोजर चल रहा है, बिल्कुल। पर सम्राट चौधरी ने कहा है सब कुछ चिन्हित किया जा रहा है, जो भी अतिक्रमण की या माफिया है। देखिए महोदय, मीडिया के साथी हम एक ही बात कहेंगे, सबको सबकी जानकारी है कि कौन मकान कितना कब्जा पर है। उनको फुटपाथ पहले दिख गया, क्या वो मकान नहीं दिखा जिन्होंने कब्जा किया हुआ है? अगर मुंह खोलने पर आ जाओ तो कितने मकान यहाँ से गायब हो जाएंगे और बहुत अच्छे शहर दिखने लगा। लेकिन नहीं, उनको दिखता है कि नहीं, पहले फुटपाथ के लोगों यानी गरीबों को पहले मसल दो कि बाद में फिर कुछ होगा नहीं। भी आप लिख लीजिए, गरीबों को ही मसला जाएगा। ये बुलडोजर सिर्फ गरीबों पर ही नजर आएगा।